राम कथा वास्तव में क्या है, तो हमारे संतों ने कहा है ये अमृत वर्षा, अमृत वर्षा, सुधा वृष्टि। अब अमृत वर्षा जब होती है ना, तो उसमें एक पक्ष जिंदा होता है, एक मरा रह जाता है। वो लंका कांड में कथा आएगी, अभी तो अयोध्या कांड चल रहा है। लंका कांड में जब युद्ध समाप्त हो गया ना, और बंदर और राक्षस दोनों मर गए, बंदर भी मरे राम जी की सेना के, और राक्षसों मरे रावण की सेना के। तो लास्ट में इंद्र आया, और इंद्र ने आकर के राम जी से कहा कोई सेवा हमारे लिए बताओ हो तो आपने मेरे लिए इतना संघर्ष किया है, कोई बताओ सेवा हो तो राम जी ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूं, लंका कांड का विषय नहीं है, अयोध्या कांड मुझे कहना। तो राम जी ने कहा कि मेरे लिए कोई मरे ये मैं नहीं चाहता हूं, मेरे कारण कोई मरे। तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास अमृत है, ले जाओ, ऊपर से छींटा मार दो तो सब जिंदा हो जाए, जो मरे हैं सब जीवित हो जाए। तो इंद्र आया और कलश लिया अपना अमृत वाला, ऊपर ले गया, और जो सब मरे पड़े थे बंदर और राक्षस, सब पर छींटा मारा, अमृत वर्षा किया। लेकिन लिखा है कि राक्षस नहीं जिंदा हुए, बंदर भालू सब जिंदा हो गए। राक्षसों पर उस अमृत का असर नहीं पड़ा, राक्षस सब मरे रह गए, बंदर भालू जिंदा हो गए। राक्षस सब वैकुंठ चले गए, परम धाम, बंदर भालू जीवित हो गए, फिर आ गए वापस। अब राक्षसों पर अमृत का असर नहीं पड़ा, इसका कारण क्या है? वो सब राम विमुख थे, और बंदर भालू जीवित हो गए, राक्षस वैकुंठ चले गए सब, बंदर भालू फिर वापस आ गए। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण यह है कि राक्षस जब लड़ते थे, जब राक्षस युद्ध करते थे, तो राक्षसों का युद्ध के समय मुंह राम की ओर होता था, सब राम की ओर मुंह किए हुए। और जब बंदर लड़ते थे तो बंदरों का मुंह रावण की ओर था, और रावण की ओर मुंह करके मरे तो अमृत का असर नहीं हुआ, वो सब फिर वापस आ गए, परम धाम नहीं जा पाए बंदर लोग। और रावण राक्षस बंदर चूंकि राक्षस लोग चूंकि राम की ओर मुख लड़ रहे थे, सामने राम होते थे, और राम को देख देख के जब सब मरते थे तो सब परम धाम के अधिकारी हो गए। अमृत का असर उसी पे पड़ता है जिसका मुंह राम जी की ओर हो, और जो राम की ओर मुंह नहीं करके रावण की ओर मुंह करके बैठेगा, है ना, वो कथा अमृत वर्षा है, लाख अमृत वर्षे लाख। लेकिन जिसका मुंह रावण की ओर है वो परम पद नहीं पा सकता, फिर वापस आना पड़ेगा उसको। बंदर भालू फिर वापस आ गए, क्योंकि उनका मुंह राम की ओर था, रावण की ओर था, और राक्षस नहीं वापस, अमृत पड़ा उनके ऊपर भी, तो परम धाम चले गए वो लोग। इसका मतलब क्या है कि राम कथा के अमृत का असर अगर डालना चाहते हो, और राम कथा सुनते सुनते परम धाम पाना चाहते हो, तो जब सुनने बैठो तो आपका मुंह राम की ओर होना चाहिए। रावण की ओर मुंह करके बैठोगे तो अमृत का असर बेकार हो जाएगा। अच्छा, आप सब लोग जानते हो कितना बढ़िया पानी गिर रहा हो, कितना सुंदर पानी बरस रहा हो बाहर मैदान में, लेकिन घड़े का मुंह उल्टा रखा हो आंगन में घड़ा, पेंदी ऊपर हो मुंह नीचे हो, तो कितना पानी गिरे, रात भर पानी गिरे, दिन भर पानी गिरे, 7 दिन पानी गिरे। लेकिन अगर घड़े का मुंह नीचे है और वर्षा ऊपर से हो रही, ऊपर पेंदी किए बैठा हो, तो एक बूंद पानी उसके अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। ऐसे ही कथा में जब हम पेंदी ऊपर कर लेते हैं, पेंदी ऊपर करने मतलब उल्टा अर्थ मत करिएगा, हम जब कथा से विमुख होकर बैठते हैं, कथा के सम्मुख होना चाहिए, और जब कथा की ओर मुंह रखोगे तब ये जो अमृत की वर्षा हो रही है ये आपके अंदर जाएगी, और तब कल्याण होगा हमारा आपका।